नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद कुमार नागवानी, प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जन और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। आज एक अच्छा सा टॉपिक मैं ढूंढ के लेके आया हूँ। वो मैं बताना चाहता हूँ कि पीड़ित बाल, यानी कि जिन बालों पे अत्याचार हो चुका है वो बाल किस तरीके से नष्ट हो जाते हैं, हेयर शेफ्ट उसकी कैसे नष्ट हो जाती है, या उसकी वजह से कोई ऐसी भी परेशानी आती है जिससे हेयर लॉस होता है। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि ये जो पीड़ित बाल जो मैं बोल रहा हूँ, या जिस पे बालों पे अत्याचार यानी हेयर्स पे अत्याचार हो चुका है, वो होता क्या है। डे टू डे भाषा में इसको ये भी बोल सकते हैं कि हमारे हेयर्स में डैमेज हो चुका है। तो एक्चुअली होता क्या है, पहले आप ये शेफ्ट देख लीजिए, हेयर शेफ्ट। सबसे पहले देखिए, ये जो मैं ये तो ग्रोथ साइकिल है इसकी। अगर मैं सिर्फ सिंगल ये वाला हेयर को लेता हूँ, ठीक है, इस शेफ्ट को लेता हूँ, तो इसका एक स्ट्रक्चर आप सबसे पहले समझिए कि ये सेंटर वाला जो पॉइंट है ये हेयर शेफ्ट है। ये वाला पार्ट स्किन है, ये जो आप देख रहे हैं ये स्किन है, और इसके ऊपर से ये हेयर शेफ्ट निकल के आ रही है। देखिए, ये निर्जीव है और ये सजीव है, एक ही हेयर है। सिर्फ सिंगल हेयर की मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये वाला पार्ट जो है सजीव है और ये वाला पार्ट निर्जीव है। देखिए, इसको मैं नीचे ले जाता हूँ, ये जो ये देख रहे हैं ये पार्ट, ये डर्मल पेपिला जो इसमें जो डेवलप हो रहा है बेसिकली हेयर फॉलिकल। तो यहाँ से इसकी ब्लड सप्लाई मिलती है, यहाँ पे सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इसको सजीव रखते हैं। ये वाला जो पूरा पार्ट होता है जो बल्ब माना जाता है या बल्ब इसको बोलते हैं, ये एक सजीव पार्ट होता है, इसमें से ग्रोथ होती है। यहाँ पे हेयर शेफ्ट के जो सेल्स होते हैं डिवाइड करते हुए निरंतर इसको बढ़ाते रहते हैं। इसकी एक लाइफ होती है, इसकी लाइफ करीब 3 to 5 ईयर्स की रहती है, और लाइफ साइकिल इस तरीके से चलती है, और ये पूरी एक इस तरीके से यहाँ तक पहुँच जाती है। तो अभी मैं लाइफ साइकिल में नहीं जाता हूँ, सिर्फ हेयर शेफ्ट की बात करता हूँ। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर यहाँ पे देखिए, ये एक सेबेशियस सिस्ट है, सेबेशियस ग्लैंड है, सॉरी, इसी से ही सेबेशियस सिस्ट भी बनती है। तो ये जो सेबेशियस ग्लैंड है ये इसको नरिश करती है, इसको जो है समझ लीजिए कि मॉइस्चराइज देती है, और यही पार्ट यहाँ से निकल के भी आता है, स्कैल्प के पूरी स्किन पे जाता है, और इस पार्ट को वो थोड़ा सा तेलिया पदार्थ देता है, और समझ लीजिए कि स्मूथ देता है, शाइनी देता है। तो हम लौट के आते हैं बात पे अपनी कि ये जो हेयर शेफ्ट है, ये वाला पार्ट, ये जो ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है, तो ये जो है, ये जो निर्जीव पार्ट है, तो इसमें क्या डैमेज हो सकता है। देखिए, ये बहुत सिंपल सी बात है। ये पेन देखिए, ये पेन के अंदर ये जो शेफ्ट है इसके अंदर एक सेंटर पार्ट के अंदर इसकी रिफिल है, उसको मेडुला समझ लीजिए आप। एक ये आउटर कवरिंग है, इसको कॉर्टेक्स समझ लीजिए, और इसके ऊपर देख रहे हैं आप ये एक कलर है, तो ये इसकी क्यूटिकल समझ लीजिए। जब ये बहुत ज़्यादा डैमेज होगी, घिसी जाएगी, तो ये देखिए इसके अंदर ये जो पार्ट है, ये आप कलर डिस्टॉर्शन देख रहे हैं। देखिए, इसका लेवल भी है, वो भी डिस्टॉर्टेड हो चुका है, और ये कहीं कहीं से रंग छूट चुका है, और अंदर की एक जो लेयर है जो ट्रांसपेरेंट है, वो देखिए पूरी तरीके से नजर आ रही है, ये विजिबल है। तो ये जो चीज़ है ये डैमेज्ड है। तो यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे जो हमारी क्यूटिकल है वो अगर डैमेज हो जाएगी, वो कैसे हो सकती है। ये ऐसे हो सकती है कि अगर आप हेयर ड्रायर यूज़ कर रहे हैं, हेयर ड्रायर क्या कर रहा है, एक्सेसिव टेम्परेचर विद एयर ब्लो कर रहा है, और ये क्या करेगा, आपकी जो क्यूटिकल होगी उसमें जो स्पेस होगा, ये जो स्पेस होगा इस तरीके से, ये इस तरीके से होना चाहिए, उसके अंदर स्पेस बढ़ा देगा, और जब बढ़ाएगा तो अंदर जो आपका कॉर्टेक्स और मेडुला है उसके अंदर जो लिमिटेड एक वाटर का कंटेंट होता है वो आपका इवोपरेट होगा, और जब ये होगा तो उसके अंदर बेसिकली क्या होगा, ड्राइनेस आएगी। तो यही एक सबसे बड़ी परेशानी होती है कि क्यूटिकल अपनी जगह छोड़ देती है, और वो क्यूटिकल जो सिरेशंस हो जाते हैं जगह छोड़ने की वजह से, उसका जो एजेस हैं वो रेगुलर ना होके, स्मूथ ना होके, वो रफ हो जाते हैं। तो यही एक डैमेज होता है। दूसरा और कैसे हो सकता है, हेयर ड्रायर अगर यही नहीं यूज़ कर रहे हैं तो और क्या चीज़ में ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आप अगर केमिकल बेस्ड अगर डाई यूज़ कर रहे हैं, यूजुअली केमिकल बेस्ड ही होती हैं, लेकिन उनमें किस तरीके के केमिकल्स हैं, कुछ में एसिड्स भी रहते हैं। तो इस तरीके की कोई चीज़ें जो रहती हैं वो आपके क्यूटिकल को और आपके जो कॉर्टेक्स और मेडुला है उनको डैमेज करती हैं।
देखिए इसमें एसिड क्यों होता है कई डाइज के अंदर, तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या आती है कि एक कलर को पहले अगर हटाना हो तो उसको डीकलरेशन करना होगा। तो डीकलरेशन जो आजकल आपने देखा है कि बहुत सारे रंगीन करा लेते हैं बाल, गोल्डन करा लेते हैं, अलग अलग रंगों के अलग अलग तरीके से करा लेते हैं। तो पहले उसको डीकलर करना पड़ता है, फिर उसका कलर एक दूसरा नया चढ़ाना पड़ता है। तो इसके लिए कुछ एसिड्स भी यूज़ होते हैं। तो जो केमिकल यूज़ होते हैं वो डैमेज करते हैं, क्यूटिकल को भी डैमेज करते हैं और कॉर्टेक्स को, क्यूटिकल के जब अंदर पहुंच जाएंगे कॉर्टेक्स और मेडुला तक भी पहुंच सकते हैं। हेयर के स्ट्रक्चर में मैक्सिमम पार्ट जो होता है वो प्रोटीन होता है, मोर देन 90% जो है वो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है। तो कहीं ना कहीं डैमेज करने से आपको प्रॉब्लम आएगी। ये सिर्फ शेफ्ट तक ही नहीं रहता है। जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, जो ये वाला पार्ट दिखाया, देखिए यहाँ पे एक स्पेस है। ये जो स्पेस है, अगर ये क्लियरली विजिबल हो तो ये देखिए जो स्पेस है यहाँ से ये अंदर की तरफ जा रहा है। ये देखिए आपको बहुत एक नैरो स्पेस नज़र आ रहा होगा जो कि इस पार्ट को भी डैमेज कर रहा है। तो अगर ये डैमेज होगा तो आप ये बात मान के चलिए कि कहीं ना कहीं आपका स्कैल्प भी डैमेज हो रहा है उसके साथ में, और कहीं ना कहीं जो ये हमारी ग्लैंड्स हैं, जो सेबेसियस ग्लैंड्स हैं, पाइलोइरेक्टर मसल्स हैं, ये वाली ये भी डैमेज हो रही हैं, और कहीं अंदर भी आपका जो ये हेयर बल्ब है वो भी डैमेज हो रहा है। तो अल्टीमेटली जो मैं कह रहा हूँ ना कि हेयर लॉस कैसे हो रहा है, तो उसका सबसे बड़ा कारण ही यही होता है। तो देखिए इसको बचाव क्या करना है। बचाव में सबसे सिंपल चीज़ ये रहती है कि आप जानबूझ के ऐसा कोई काम मत करिए जिससे कि आपका हेयर डैमेज हो रहा हो। जैसे हेयर डाई, हेयर कलर के लिए जो आप जो डीकलरेशन जो एजेंट डालते हैं वो, और जो ब्लोइंग के साथ में जो आपके हेयर ड्रायर हैं वो, ये सब बहुत ही खतरनाक हैं और आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते हैं। जो आप शैम्पू खरीदते हैं उनको भी आप पहले से अच्छे से देख लीजिए, कि समझ लीजिए कि ऐसा नहीं हो कि आपके जो केमिकल्स हैं, जो आपका शैम्पू है वो कहीं आपके बालों को ही डैमेज कर रहा हो। तो वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आता है नंबर कि आप जो ये कर रहे हैं इसके साथ में आपका जो वाटर कंटेंट है, यानी कि जिनसे आप बाल धो रहे हैं उनका टीडीएस कैसा है, वाटर का टीडीएस कैसा है। कहीं ऐसा नहीं हो कि वो बहुत हार्ड वाटर हो और वो उसके अंदर जो मिनरल्स हो वो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत पहुंचा रहे हो। तो ये भी आप बात समझ लीजिए। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और वो मैक्सिमम टाइम हमने देखा है कि मिस होती है, वो होता है वाटर कंटेंट। मतलब वाटर कंटेंट हेयर का, यानी कि आपका जो बॉडी के अंदर इनटेक है वाटर का वो भी एडिक्वेट होना चाहिए। यहाँ पे जो इंडिया के अंदर जो इन्वायरमेंट है इसमें 3 to 5 लीटर्स वाटर जो होता है सफिशिएंट होता है। ये वेरी करता है टेम्परेचर आपका कैसा है, क्योंकि इंडिया के अंदर टेम्परेचर ठंड के अंदर काफ़ी ठंड भी पड़ती है कई जगहों पे, और कई जगहों पे ऐसा होता है कि गर्मी के टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो ये जियोग्राफिकल वेरिएशन है हमारे इंडिया में, और ये इसकी वजह से आपको समझना पड़ेगा कि 3 to 5 लीटर्स एक एडल्ट के लिए वाटर नेसेसरी है। तो जब आपके बॉडी के अंदर एडिक्वेट वाटर होगा तो आपकी हेयर शेफ्ट के अंदर भी एडिक्वेट वाटर होगा, और वो आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे देगा। इसके साथ में ही आपके स्कैल्प के अंदर जो लिविंग सेल्स हैं उनके अंदर भी वाटर कंटेंट एडिक्वेट रहने से वो नरिश करेगा। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो आपका सेबेशियस ग्लैंड है ये वाली, इसको भी कहीं ना कहीं अगर आपका वाटर इनटेक कम होगा तो इसको इम्पैक्ट करेगा। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए। तो हमको बचाव का रास्ता समझ में आ गया कि हमको क्या करना है, हमको चीज़ों को अवॉइड करना है और कुछ नहीं करना है। बस इतनी सी बात है। और अच्छे से आप जो है सोच के समझ के आप शैम्पू यूज़ करिए। लेकिन ये बात जान लीजिए कि आप अगर हेयर ऑयल लगाते हैं तो सप्ताह में 2 दिन या 3 दिन शैम्पू वाले, जिस दिन आपको प्लान हो कि शैम्पू करेंगे उससे एक रात पहले अच्छे से तेल लगा लीजिए। हेयर ऑयल जो होता है आपको कहीं ना कहीं नरिश करता है, वो आपको हमेशा पॉजिटिव इफेक्ट ही देगा। मेरे को लगता है कि इससे संबंधित मैंने आपको पूरी चीज़ क्लियर करने की कोशिश की है। फिर भी आपको लगता है कि आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप ज़रूर पूछिए, मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूँगा। नमस्कार, अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए।